बोली पथिक जी महाराज की जय। संत मत की साधना मौन कर ले। मौन तो है ही, मौन रह करके थोड़ा ये ढांचा है शरीर मूर्ति भवन। इसके अंदर जो परम देवता है परमात्मा, उसकी ओर मुड़ने के लिए पहला मुहूर्त है शांत, शांत होना। दूसरा है शांत होकर देखना, ध्यान से देखना, करना कुछ नहीं। ध्यान से क्या देखना है, शरीर के भीतर क्या हो रहा है। सबसे पहले क्या दिखाई देता है? आंखें बंद है, शरीर दिखाई नहीं देता। शरीर के भीतर अब आप नेत्र बंद कर लो, सब लोग नेत्र बंद कर लो, बिल्कुल सीधे बैठ जाओ, पीठ की रीढ़ सीधी रहे, सरल भाव से श्वास लो। फिर जो हम कहते हैं उससे सोचते चले जाओ। शरीर बैठा हुआ है, आपका तो अभी पता ही नहीं। ध्यान से देखो, ये शरीर बैठा हुआ है, आंखें बंद है, रूप से संबंध टूट गया। अब देखो भीतर क्या हो रहा है। सबसे पहले श्वास चलती हुई दिखाई देगी। आपने अभी अभी ये तय कर लिया मैं कुछ भी नहीं करूँगा। आप अभी देख रहे हैं, आप जब कुछ नहीं कर रहे, कुछ हो रहा है कि नहीं। आपके करे बिना जो कुछ हो रहा है, यहीं से प्रश्न शुरू है कि ये किसके द्वारा हो रहा है। मैं कर नहीं रहा हूँ, श्वास चल रही है। मैं सुन नहीं रहा, कानों से ध्वनि सुनी जा रही है। ये मेरी कोशिश नहीं है कि मैं सुनूं, शब्द टकरा रहे हैं। मेरा प्रयत्न नहीं है कि मैं नासिका से सुगंध सूंघूं, लेकिन सुगंध होगी तो नासिका से टकरा जाएगी। मेरी ये कोशिश नहीं है कि अपने शरीर की त्वचा में सर्दी गर्मी का स्पर्श करूं। ठंडी गर्मी की संवेदना आपको प्रतीत होगी, आप कर नहीं रहे, अपने आप हो रहा है। ये ध्यान है। इसको केवल ध्यान से त्वचा के स्पर्श की वेदना कानों में ध्वनि सुने बिना सुनाई दे रही है। नासिका में गंध लिए बिना प्रतीति हो रही है। अब और शांत हो करके देखना और क्या हो रहा है। ये हो रहा है, हम कर नहीं रहे। अब श्वास चल रही है, हम चला नहीं रहे। श्वास चल रही है। जब आप नहीं कर रहे हैं, फिर ये किसके द्वारा हो रहा है कोई दूसरा करता? अभी तो आप यहाँ करता थे, यहाँ आप करता नहीं है, अब दूसरा करता है। वो करता कहाँ है, कैसा है, आपने पता नहीं लगाया। आप बीच में करता बने थे और देखा तो क्या देखा, मेरे किए बिना जाने क्या क्या हो रहा है। ये मैं कर नहीं रहा, जो मेरे किए बिना शरीर में हो रहा है। इसी प्रकार जब मैं बाहर करता बनता हूँ तब भी मैं करता नहीं हूँ। जैसे मैं चलता हूँ, आप नहीं चलते, शरीर चलता है, जिसके द्वारा ये श्वास चल रही है, जिसके द्वारा धड़कन चल रही है, उसके द्वारा रक्त की गति चल रही है, जिसके द्वारा किए हुए भोजन का पाचन हो रहा है, उसी के द्वारा बाहर चलना होता है, उठना होता है, बोलना होता है, लेना होता है। भूल क्या हो गई, भीतर जो हो रहा है इसका पता नहीं था। बाहर किसी के द्वारा तो हो रहा है, कर्ता बन गए हम उठ रहे हैं, हम चल रहे हैं। आप ध्यान से देखेंगे, आप नहीं चल रहे, शरीर चल रहा है। शरीर उठ रहा है, शरीर बैठ रहा है, हाथ कुछ ले रहे हैं, हाथों के द्वारा कुछ लिया जा रहा है। लेने देने के बीच में, उठने के बीच में ये सारी क्रियाएं हो रही है। मन के पीछे स्फुरना है, संकल्प है। संकल्प का समय किससे है? मन से है। ये संकल्प क्यों उठे?
इसका संबंध संग से है। संग कहाँ से शुरू हुआ, कौन संग कर रहा है, किसके द्वारा संग हो रहा है, इसका नाम ध्यान से देखना है। आप लोग भगवान का ध्यान करते हैं, कृष्ण का ध्यान करते हैं, राम का ध्यान करते हैं, लेकिन आज तक ध्यान से उसे नहीं देखा जिसके द्वारा ये सब कुछ हो रहा है। बीच में कर्ता बने, भोक्ता बने, और ये भी पता नहीं लगाया कि ये कर्ता बने का अंत हुए बिना भोक्ता का अंत नहीं होगा। भोक्ता का अंत हुए बिना बुद्धि स्थिर नहीं होगी। जो बुद्धि के पीछे है उसका दर्शन नहीं होगा। इसलिए भटकते भटकते करते करते इतने जन्म बीत गए, ये पता नहीं लगा रहे। यही गुरु संदेश, यही गुरु आदेश, यही गुरु उपदेश, जिसको आप लोग ध्यान से नहीं सुनते। आप लिए हैं, मान लिए हैं, मान्यता के अनुसार आप जाने क्या क्या कर रहे हैं। करता अहंकार, अहंकार कहता है मैं जप कर रहा हूँ, अहंकार कहता है मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं भजन कर रहा हूँ। इस समय भी आप सोचेंगे आप ध्यान नहीं कर रहे हैं। इस समय जो ध्यान की शक्ति परमात्मा के विधान से आपको मिली है, उस ध्यान के द्वारा आप केवल देखते चले जा रहे हैं। इस समय आप दृष्टा हैं, ये हो रहा है उसे देख रहे हैं। अगर यही ध्यान टिकाऊ हो जाए, यही ध्यान स्थिर हो जाए, यही ध्यान निरंतर लगने लग जाए, बस यही है साधना। जहाँ दुखों का अंत होता है, दर्शन का द्वार खुलता है, अशांत का अंत होता है, भय का अंत होता है, चिंताएं समाप्त होती है। इस ध्यान से देखने पर ये ध्यान आप कहीं भी कर सकते हैं, ये ध्यान आप कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। असलियत तो ये है कि निरंतर कर सकते हैं। निरंतर कब करेंगे, जब संकल्प होगा। संकल्प न होगा, मैं शब्द गलत बोल गया। आप ध्यान कर सकते हैं, ध्यान है ही, ध्यान से देख सकते हैं। जो हो रहा है उसे ध्यान से देख सकते हैं। बहुत गंभीर बात आगे की है, जो केवल सूफी ही बुद्धि वाले पकड़ पाएंगे। ध्यान कर नहीं सकते, ध्यान से देखना होता है। क्या ध्यान है? ध्यान के आगे देखने योग्य कुछ है? आप हैं। तो आप ध्यान क्या करेंगे? ध्यान न करेंगे। ध्यान की शक्ति, ध्यान के आपके सामने दृश्य, आप केवल सजग होकर के जो हो रहा है उसे देख सकते हैं। सावधान होकर के जो हो रहा है उसे देख सकते हैं, और देखते देखते ये प्रसन्न है कि मैं देखने वाला कौन हूँ। रामायण की एक ही चौपाई, जानत तुम्हें जो देही जनाई, सो जाने जो देही जनाई, सो जाने जिसे आप जनाते हैं। जनाते तो रहे हैं, गुरु वाक्य है, उन्हीं के शब्दों को दोहराया जा रहा है। अब आप जनाया जा रहा है, अब वो जना रहे हैं। जानिए, जानते जानते जब जानेंगे कैसे, जब ध्यान से देखेंगे। ध्यान से देखना होगा, देखते देखते आप दृष्टा बनेंगे। परमात्मा की सत्ता में, परमात्मा की चेतना में अपने अस्तित्व का पता चलेगा। अस्तित्व में ठहर करके आप उस द्वार में पहुंचेंगे जहां दर्शन होता है। उसका आप वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ बुद्धि हो जाएगी मौन, मन शांत हो जाएगा, चित्त स्थिर हो जाएगा। उस शांत स्थिर चित्त के समय चित्त में विलीन हुए मन में जो शेष रह जाएगा वो परमात्मा है, वही सर्वात्मा है, वही अखंड आत्मा है, वही आनंद आत्मा है, वही विभु आत्मा है, वही श्रव है, वही सर्व अतीत है। ऐसे अद्भुत मात्र आज बुद्ध पूर्णिमा के दिवस पर ये साधना, ये संत मत की साधना, सनातन काल से चली आ रही साधना, साधकों की साधना, सब कुछ किया, जप किया बहुत अच्छे, कीर्तन किया बहुत अच्छा, ध्यान किया बहुत अच्छा, तब वो परमात्मा जानता है ये साधक मेरा ध्यान करने बैठा है, मेरा नाम जप कर रहा है, ये साधक मेरा नाम जप कर रहा है, ये साधक मेरे नाम का कीर्तन कर रहा है। ये साधक ये जानता है कि भगवान हमेशा उसके नाम पर उसे सब पता है। तब ये करुणित होकर
करुणा करके जानता है लेकिन करता अहंकार मानता है। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ लेकिन वो परमात्मा जानता है। इसको पता नहीं, अहंकार में अपनी स्तुति चाहता है, ये अपना लाभ चाहता है, सीमा के भीतर अपने को संतुष्ट करना चाहता है। इसको मेरा पता नहीं, इसको अपना पता ही नहीं। कैसे अवसर कर देता है सुलभ जो सत्य है। ऐसे अवसर में हम उस केंद्र में, उस सत्य में शांत होकर के इस अवसर का प्रयोग करते हुए जो मानना चाहिए उसे मान सकते हैं और जो करना चाहिए करना चाहिए। अंत में पता चलेगा उस परमात्मा के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए। कुछ नहीं करने की स्थिति में जिस सत्य में स्थिर हो जाएगी, जिसकी बुद्धि शांत हो जाता है, जिसका मन मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ हो रहा है, ऐसा उसको ध्यान से दिखता है। ये चर्चा आपने सुनी। अब कुछ देर आप शांत हो जाए। कानों से जो शब्द टकरा रहे हैं, जहाँ जो शब्द हो रहा है वहाँ न जाए। जहाँ से शब्द शब्द पकड़े जा रहे हैं वहाँ ठहरे। कहाँ के शब्द पकड़े जा रहे हैं, कहाँ से गंध पकड़ी जा रही है, कहाँ से स्पर्श पकड़ा जा रहा है, बाहर न जाए, इस ढांचे में ठहरे। और ये शब्द तुम्हारे जो बाहर ले गया था, भीतर का रास्ता हो जाएगा। गंध तुम्हें बाहर ले गई थी, वह गंध है गुलाब की, गेंदे की या चमेली की। ये भीतर ले जाएगी, ये वहाँ ले जाएगी जिसके द्वारा ये गंध पकड़ी जा रही है। ये शब्द वहाँ ले जाएगा जिसके द्वारा ये शब्द हो रहा है। ये स्पर्श वहाँ ले जाएगा जिसके द्वारा स्पर्श की वेदना पकड़ी जा रही है। आप उस केंद्र में पहुँचेंगे जिसमें सारी परिधि, सारे चक्कर, सब कुछ हो रहा है। उसमें उस केंद्र में आप पहुँचेंगे इस ध्यान योग के द्वारा। अब आप शांत होकर मौन रहे, केवल दृष्टा बने। जब मन शांत चंचल हो जाए, अपने इष्ट का नाम जपें, उसका नाम जपें जो अयोध्या में है, जो वृंदावन में है। उसका मैं नाम ले रहा हूँ लेकिन वो वहाँ पर है जहाँ मैं हूँ। जो अयोध्या में है पहले वहाँ है जहाँ मैं हूँ। तो आपने अयोध्या से मनोयोग शुरू किया, वृंदावन से मनोयोग शुरू किया। वृंदावन वाले भगवान कहते हैं अहम आत्मा गुणाकेश, मैं सबके हृदय में स्थित हूँ। वो अपना पता बता रहे हैं, क्यों जोड़े जा रहे हो अयोध्या, जो यहाँ से बहुत दूर है, ये पता बता रहे हैं वृंदावन वाले। वो तो यही है, मैं आत्मा के रूप में हृदय में निवासी हूँ। हृदय और हृदय में क्या है, हृदय क्या है, हृदय में क्या है, ये दो बातों का पता लगाना